जब द्वापर युग में महाभारत युद्ध होने वाला था, उस समय भगवान ने श्री हनुमान जी का स्मरण किया कि हे बजरंगी, अब आपकी आवश्यकता है। किसके कहाँ आवश्यकता है? अर्जुन के रथ के ऊपर, क्योंकि ये महाभारत युद्ध में इस रथ पे बहुत बड़े बड़े अस्त्र चलेंगे, तो उन अस्त्रों के प्रभाव से रथ सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो आप तो संकट मोचन हैं, यदि आप विराजमान हो जाएंगे फिर ऐसे किसी संकट की सामर्थ्य ही नहीं जो आपका उल्लंघन कर दे। भगवान हनुमंत लाल जी तो हनुमान जी प्रकट हुए। अब सरकार का आदेश हुआ है तो प्रकट होना है। बोले भगवान, आपका आदेश तो शिरोधार्य है, लेकिन मेरा जीवन बिना सत्संग के, मेरा जीवन बिना कथा के संभव ही नहीं। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले हनुमान जी, इस युद्ध भूमि में आपको सत्संग कहाँ से मिल जाएगा? यहाँ पे कोई अर्जुन और हम कथा करने थोड़ी ना बैठे हुए हैं कि इस रथ के ऊपर बैठ के हम कथा कहेंगे, आपको भी बुलाए हैं। यहाँ तो युद्ध होगा, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र चलेंगे। बोले भगवान, वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप रामा अवतार में आए थे तो आप ही युद्ध के मध्य मध्य में भी हमें कथा सुनाया करते थे। दिन भर तो युद्ध होता और रात्रि में रघुनाथ जी सारे भक्तों को बिठाकर कथा सुनाते, अथवा कभी खुद भी सुनते रघुनाथ जी। तो बोले हमारे प्रभु तो हमें युद्ध में भी कथा सुनाते थे, तो हमको सत्संग मिलेगा तभी हम यहाँ हमारा निर्वाह हो पाएगा, हम रह पाएंगे। तो ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले ठीक है, आपकी भी इच्छा पूर्ण होगी। तो संत जन भाव देते हैं कि श्री अर्जुन जी तो बहाना थे, असली मकसद भगवान को, हनुमान जी को गीता जी सुनाना था। क्योंकि हनुमान जी कथा के परम रसिक हैं, वो बिना सत्संग बिना कथा के नहीं रह सकते, कहीं भी हों, और जहां भी कथा होती है वो अवश्य विराजमान होते हैं।